एपिसोड की शुरुआत होती है गेटो से, जो बोलता है, मैं लास्ट समर बहुत बिजी था क्योंकि बहुत सारे डिजास्टर्स हुए थे जिसकी वजह से कर्स स्पिरिट मक्खियों की तरह पैदा हुए। तभी गेटो को एक कर्स स्पिरिट का एहसास होता है। वो उस कर्स स्पिरिट के पास जाता है एंड उस कर्स स्पिरिट को मार के निगल लेता है एंड मन में बोलता है, इन शैतानों को मारना एंड अब्सॉर्ब करना मैं बस यही रिपीट करता रहता हूँ। कोई नहीं जानता इनका टेस्ट कैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे उल्टी से भरा कपड़ा खा रहे हो। मैं ये सब कर रहा था लोगों की मदद करने के लिए। उस दिन से मैं अपने आप को यही कन्विंस कर रहा था। उस दिन से सीन शिफ्ट होता है मेई एंड उताहिमे पर, जो एक घर के केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। उस घर का जो पहले एक कंपनी के प्रेसिडेंट का हुआ करता था, लेकिन पिछले साल के जुलाई में एक बीमारी के कारण वो बहुत बड़े कर्ज में डूब गए और सुसाइड कर लिया। और तब से वो मैंशन एक जाना माना हॉन्टेड स्पॉट बन चुका है और स्टूडेंट्स एंड दूसरे सिटी के लोग आके उस घर में जाते थे अपने करेज को टेस्ट करने के लिए और एक एक करके गायब हो जाते थे। और ये सब होता था भूत की अफवाहों की वजह से, जो इंटरनेट की वजह से तेजी से फैल रहा था। इसकी वजह से जुजुत्सु सॉर्सरर्स का काम भी बढ़ गया था। उताहिमे बोलती है, हमें ये केस जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, इससे पहले और लोगों की जान जाए। मेई जवाब देती है, हेडक्वार्टर्स का भी यही कहना है, इसलिए उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेट करने को बोला है और इसके वो अच्छे खासे पैसे भी दे रहे हैं। उताहिमे पूछती है, क्या तुमने उनसे जबरदस्ती पैसे वसूले? मेई बोलती है, ऐसा मत कहो, हमने नेगोशिएट किया है। और वो दोनों मैंशन पहुंच जाते हैं। मेई बोलती है, मुझे बाहर से कोई कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही, वो शायद बिल्डिंग के अंदर है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, दोनों को कर्स एनर्जी का एहसास होने लगता है। मेई उताहिमे को टॉर्च लाइट देती है एंड बोलती है, जल्दी चलो, मुझे टॉर्च की जरूरत नहीं, पर तुम्हें है ना? उताहिमे थैंक्स बोलती है। मेई उसको बोलती है, मैं नीचे देखती हूँ, तुम ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाके देखो। उताहिमे बहुत डरी होती है एंड एक एक करके सारे रूम्स को देखने लगती है, लेकिन लास्ट रूम में एंटर करते ही उसे बेड के नीचे कुछ आवाज आती है। जब वो नीचे झुक के देखती है, वहाँ सिर्फ कुछ चूहे होते हैं, जिसे देख के वो डर जाती है एंड रूम से बाहर भागती है एंड डोर बंद कर देती है। मेई उसके पीछे हाथ रखती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। उताहिमे पूछती है, तुमने फर्स्ट फ्लोर खत्म कर दिया? मेई जवाब देती है, लेकिन यही फर्स्ट फ्लोर है, मैं सीढ़ियों से ऊपर आई हूँ। ये सुन के उताहिमे कंफ्यूज हो जाती है एंड बोलती है, लेकिन मैं तो अभी इस आखिरी रूम में आई हूँ। मेई बोलती है, यहाँ रखी ये सभी चीजें मैं तीसरी बार देख रही हूँ और मैंने यहाँ एक निशान भी छोड़ा है। मुझे लगता है हम यहाँ फंस चुके हैं। दोनों 30 मिनट तक चलते रहते हैं, लेकिन ये हॉल खत्म ही नहीं होता। उताहिमे पूछती है, ये एक लूप डोमेन तो नहीं है ना, या फिर एक बैरियर टेक्निक? मेई जवाब देती है, ये एक बैरियर टेक्निक है, बाकी लोग भी ऐसे ही फंसे होंगे जिसके बाद कर्स स्पिरिट ने उन्हें खा लिया होगा। लेकिन टेक्निक देख के लगता नहीं कि कर्स स्पिरिट इतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमें बस इस बैरियर से निकलना है। लेकिन सवाल है कैसे? उताहिमे कुछ डब्बे की मदद से समझाने लगती है एंड बोलती है, पहले मुझे ये एक इन्फिनाइट लूप लगा, लेकिन हम तुम्हारे बनाए हुए निशान को 4 बार देख चुके हैं, तो इसका मतलब ये एक ओवरलैपिंग बैरियर है। तो अगर हम दोनों इस बैरियर से स्पीड भाग ले तो हम दोनों इससे बाहर निकल सकते हैं। मेई बोलती है, इसके लिए 90 पॉइंट्स। उताहिमे उदास होकर पूछती है कि उससे क्या मिस हो गया। मेई बोलती है, अगर हमें भागना ही है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, जिससे बैरियर जल्दी टूटेगा। उताहिमे एक्साइटेड हो जाती है एंड बोलती है, ठीक है, अगर ये काम किया तो तुम मुझे प्रमोशन के लिए रिकमेंड करोगी। एंड दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी बिल्डिंग टूटने लगती है एंड उताहिमे नीचे गिर जाती है। एंड वहाँ होता है अपना हीरो गोजो, जो बोलता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ उताहिमे, क्या तुम रो रही हो? उताहिमे गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं नहीं रो रही। मेई बोलती है, अगर मैं रोती तो क्या तुम मुझे चुप कराते? एंड गोजो जवाब देता है, तुम कभी नहीं रोती क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उताहिमे गुस्सा हो जाती है एंड गोजो को डांटने लगती है, लेकिन तभी उताहिमे के पीछे से एक कर्स स्पिरिट बाहर निकलता है, लेकिन गेटो उसे मार देता है एंड गोजो को बोलता है, गोजो, कमजोरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। गोजो बोलता है, कौन बेवकूफ ताकतवर को परेशान करेगा? मेई गेतो को बोलती है कि वही खुद उताहिमे की फिरकी ले रहा है। ये सुन के उताहिमे और गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ शोको आती है, जो उताहिमे को बोलती है, सेंसे, आप ठीक तो हो ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, 2 दिन से आपसे बात नहीं हुई। उताहिमे रोते हुए शोको के पास जाती है एंड बोलती है, शोको, तुम इनकी तरह मत बनना। शोको हंसते हुए बोलती है, टेंशन मत लो, मैं उनकी तरह आज से कभी नहीं बनने वाली। लेकिन उताहिमे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है एंड पूछती है, 2 दिन? गोजो जवाब देता है, यानी कि कर्स स्पिरिट ने टाइम में भी छेड़छाड़ की थी, लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि मेई भी तुम्हारे साथ थी। मेई बोलती है, इसका मतलब मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ, एक्स्ट्रा पैसे मांगने पड़ेंगे। ये सब छोड़ो, पर्दा किधर है?
और सब लोग एक जगह पर जम जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ प्रिंसिपल मासामिची गोजो, गेटो और शोको को बोलता है, तुम में से किसी ने बोला था कि तुम पर्दे को नीचे गिराओगे, लेकिन तुमने असिस्टेंट सुपरवाइजर को वहाँ पर ही छोड़ दिया और खुद भाग आए, है ना? यानी कि तुम लोग पर्दे को नीचे करना भूल गए। कौन था वो? एंड नाम आता है गोजो पर, जो हाथ उठाकर बोलता है, सर जी क्या हम कल्प्रिट को ढूंढ नहीं सकते हैं? प्रिंसिपल समझ आता है कि ये काम गोजो का ही है एंड वो गोजो को एक मुक्का मारता है। सीन शिफ्ट होता है बास्केटबॉल कोर्ट में, जहाँ गोजो खेलते हुए पूछता है, लेकिन पर्दे को नीचे करना जरूरी है क्या? नॉर्मल इंसानों को तो वैसे भी एक कर्स स्पिरिट और जुजुत्सु दोनों ही नहीं दिखते। गेटो जवाब देता है, ऑफ कोर्स इसकी जरूरत है, इससे कर्स स्पिरिट की ताकत कम हो जाती है और इंसानों के लिए इस खतरे को छिपाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं। लेकिन गोजो बीच में उसकी बात काटते हुए बोलता है, हाँ मैं समझा, लेकिन कमजोरों को बचाना कितना थकाने वाला काम है। गेटो बोलता है, यही सोसाइटी का काम होना चाहिए, ताकतवर को दबाना और कमजोरों को बचाना। ध्यान से सुनो गोजो, जुजुत्सु होती है नॉर्मल इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोजो ताने मारते हुए बोलता है, कितना अच्छा भाषण था, लेकिन मुझे भाषण से नफरत है। गेटो ये सुन के गुस्से में आ जाता है एंड गोजो आगे बोलता है, ताकतवर लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना ये तो एक कमजोर इंसान ही कर सकता है। अब क्या वहाँ पे बेवकूफों की तरह खड़ा रहेगा? शोको ये देख के वहाँ से भाग जाती है। गेटो गुस्से में बोलता है, क्यों ना बाहर चल के बात करें? गोजो बोलता है, क्यों? तू अकेला है, खुद जा बाहर। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है, जो बोलता है, कब तक इधर खड़े रहोगे तुम दोनों? और शोको कहाँ है? गोजो बोलता है, पता नहीं, शायद टॉयलेट गई होगी। प्रिंसिपल बताता है कि उन दोनों के लिए एक मिशन है, लेकिन ये सुन के दोनों का मुंह लटक जाता है। प्रिंसिपल आगे बोलता है, वैसे तो ये मिशन बहुत मुश्किल है, लेकिन मास्टर टेंगेन ने तुम दोनों को इस मिशन के लिए चुना है। इस मिशन के 2 पार्ट है। एक लड़की है जो मास्टर टेंगेन के लिए परफेक्ट वेसल है। तुम्हें उस लड़की को सेफली मास्टर टेंगेन के पास लेके आना है एंड फिर उसे खत्म कर देना है। गोजो कंफ्यूज होकर पूछता है, हैं? बचाना है और फिर मार देना है? प्रिंसिपल पागल हो गए हैं क्या? गेटो बोलता है, शायद ऐसा ही है, नए प्रिंसिपल बनने की खुशी में शायद पागल हो गए हैं। गेटो पूछता है, मास्टर टेंगेन की कर्स टेक्निक शुरू हो गई क्या? लेकिन गोजो को उसकी बातें समझ नहीं आती एंड प्रिंसिपल बोलता है, इमॉर्टल कर्स टेक्निक होने के बाद भी मास्टर टेंगेन की उम्र बढ़ती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि कर्स टेक्निक उनके शरीर को वापस बनाने की कोशिश करती है और ऐसा होने पर वो इंसान नहीं बल्कि उससे भी ताकतवर चीज में बदल जाएंगे। गोजो बोलता है, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना? गेटो बोलता है, ये होने के बाद मास्टर टेंगेन मास्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि जुजुत्सु स्कूल के सभी लोग ताकतवर बनने के लिए उनकी हेल्प लेते हैं। वो अगर नहीं होंगे तो हम अपने मिशंस को नहीं कर पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि मास्टर टेंगेन इंसानियत के दुश्मन बन जाए। इसलिए हर 500 साल में उन्हें एक वेसल से जुड़ना होता है, एक ऐसा इंसान जो उनके लिए परफेक्ट है। ऐसा करने से कर्स टेक्निक वापस रिस्टोर हो जाएगी और वो इंसान ही बने रहेंगे। प्रिंसिपल बोलता है, लेकिन उस लड़की की लोकेशन लीक हो गई है, जिसकी वजह से अब 2 ग्रुप उस लड़की को मारना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मास्टर टेंगेन अपना होश खो बैठे। एक है कर्स यूजर ग्रुप क्यू, जो तख्ता पलट करना चाहते हैं, एंड दूसरे है जो मास्टर टेंगेन की पूजा करते हैं, जिनका नाम है टाइम वेसल एसोसिएशन। मास्टर टेंगेन और वो लड़की 2 दिन में मर्ज होंगे फुल मून के नीचे और उस दिन तक तुम दोनों को उस लड़की को प्रोटेक्ट करना है एंड मास्टर टेंगेन के पास लेके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, दोनों अपना ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गोजो पूछता है, ग्रुप क्यू का तो समझ आता है, लेकिन टाइम वेसल एसोसिएशन उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं? वो तो मास्टर टेंगेन की पूजा करते हैं ना? गेटो जवाब देता है, वो इसलिए क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वो लड़की जो उनकी नजरों में एक गंदगी है मास्टर टेंगेन से जुड़े। टाइम वेसल एसोसिएशन एक नॉन सॉर्सरर ग्रुप है, इसलिए हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें टेंशन है ग्रुप क्यू की। गोजो जवाब देता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, इसलिए मास्टर टेंगेन ने मुझे चुना है। गेटो मुंह बना के बोलता है, गोजो तुम्हें खुद के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, स्पेशली बड़े लोगों के सामने। हम बाद में मास्टर टेंगेन से भी मिलने वाले हैं। एंड गेटो उस लड़की के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है एंड घंटी बजाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बॉम्ब फूट जाता है, लेकिन गेटो उस बॉम्ब से बच जाता है। गोजो पूछता है, वो लड़की ठीक है ना? अगर वो मरी तो नाम हम पर आएगा क्या? एंड तभी गोजो की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। गेटो उसको बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूदता है। ग्रुप क्यू का एक मेंबर कोकुन बोलता है, मुझसे नफरत मत करो, मास्टर टेंगेन से करो, लेकिन गेटो उस लड़की को बचा लेता है। कोकुन गेटो को बोलता है, वो लड़की मुझे दे दो वरना मारे जाओगे। दूसरी तरफ ग्रुप क्यू का एक और मेंबर बेयर गोजो पर बहुत सारे नाइफ फेंक देता है, लेकिन गोजो उन सब को हवा में ही रोक देता है। बेयर बोलता है, तुम्हारे बारे में बहुत अफवाहें सुनी है, देखते हैं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। गोजो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कुछ रूल्स बताता है
एंड रूल होता है कि अगर वो गोजो के सामने रोएगा और जान की भीख मांगेगा तो गोजो उसे छोड़ देगा। सीन शिफ्ट होता है पास की एक बिल्डिंग में, जहाँ एक आदमी फुशिगुरो को उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पूछता है एंड फुशिगुरो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।